हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वेस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वेस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अभी रह रहे हैं। ठीक है, एंड इसी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग ये रीडिंग शुरू करते हैं। तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। ठीक है, क्या आपके पर्सन आपको वीकेंड में मिस करने वाले हैं। ये जो 2 दिन आ रहा है, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, इवन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इस बार बहुत जगह पे छुट्टी होने वाली है। तो क्या इस वीकेंड के टाइम पे आपके पर्सन आपको मिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, चल आप अपने पर्सन का नाम ले 3 बार। ठीक है, उनका ध्यान करें, उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें। ओके, क्या हो गया। आप अपने पर्सन का नाम ले, पहला नाम लेने से ही चलेगा। ठीक है, सरनेम नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो अगर आप उनका ध्यान कर सकते हैं, अगर आप उनको याद कर सकते हैं तो आप उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें। ओके, आप दोनों के बीच में जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एनर्जीज एक्सचेंज होते हैं सही तरीके से। ठीक है, इससे एनर्जीज जो हैं वो सही तरीके से एक्सचेंज होते हैं एंड हमारे लिए इजी होता है वो एनर्जीज को ग्रास्प करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या वो आपको मिस करते हैं। ये जो 3 दिन का जो छुट्टी आ रहा है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं कि नहीं। याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ पूरा रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना पोर्शन कर रहा है एग्जैक्टली उसी पोर्शन को आप ले ले। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। और इसमें सारी एनर्जीज की बातें होंगी, तो आप बेफिक्र होके इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये आप किसी भी वीकेंड में आके इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, आई एम बीइंग गाइडेड टू शफल द कार्ड्स दिस वे। लेट्स सी क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं इस वीकेंड में, क्या वो आपको याद करने वाले हैं, क्या उन्हें आपकी याद आने वाली है इस वीकेंड में। पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करने वाले हैं इस वीकेंड में। तो आंसर है यस, आपके पर्सन इस वीकेंड में आपको बहुत ही ज्यादा मैडली एंड बैडली एंड ऑब्सेसिवली एंड पैशनेटली एंड क्रेविंगली आपको मिस करने वाले हैं। एंड ये इसलिए क्योंकि अगर आप मिडिल कार्ड देखेंगे तो वो है डेविल की कार्ड। ठीक है, जो कि दिखाता है एडिक्शन, जो कि दिखाता है ऑब्सेशन, जो कि दिखाता है क्रेविंग, जो कि दिखाता है एक ऐसा मतलब पाने की चाहत। ठीक है, एग्जैक्टली वो चीज आपके पर्सन के अंदर इन 3 दिनों में रहने वाली है। ठीक है,
ये फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को, ये 3 दिन जो आने वाले हैं, इन 3 दिनों में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत 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 एक्सट्रीम क्रेविंग में रहने वाले हैं, एक्सट्रीम मिसिंग एनर्जी में रहने वाले हैं। यहाँ पे हमें, अगर हम जाते हैं एनर्जीज की तरफ, प्रोमिनेंट एनर्जीज, मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, मुझे यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहे हैं, मुझे यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट एनर्जीज जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जो नजर आ रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक पे है 8 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रहा है। एंड देखिए उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो है एस ऑफ कप्स। ओके, तो अगर आप ध्यान देंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन के पास काफ़ी सारे चॉइसेस हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके अलावा भी। कुछ लोगों के केसेस में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन आपको और आपके इस कनेक्शन को छोड़ के उन्होंने वॉकआउट, मतलब उन्होंने वॉकआउट किया था या आपने वॉकआउट किया था। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस मुझे लग रही है, कुछ कुछ लोगों के साथ ये मैच कर सकती है। ठीक है, आपके पर्सन एक बहुत इमोशनल एनर्जी में रहने वाले हैं इन 3 दिनों में। उनके अंदर एक मतलब प्यार की फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा, वो तड़प, वो आपको पाना, आपको अपना बनाना, आपको छूना, आपको पकड़ना, आपको हासिल करना, ये सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी याद आने वाली है उन्हें। वो कप जो जिसमें उनका प्यार है, वो लव आपको ऑफ़र करना, उन्हें बहुत ज़्यादा मन करेगा कि वो आपको अपना लव ऑफ़र करे, जिससे वो ऑलरेडी मुकर के वो आगे बढ़ चुके थे, बट वो वापस से उधर ही आना चाहते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उन्हें वो सारे दिन भी याद आने वाले हैं जब वो आपके साथ थे। एंड आप लोगों के जो मतलब लाइक देखिए क्या होने वाला है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये 3 दिन में आपके पर्सन की हार्ट चक्र ओपन होने वाली है। उनके इमोशनल साइड में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो आपको याद करने वाले हैं। ठीक है, वो आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आप जिस तरीके से उनकी केयर करते थे, आप जिस तरीके से उनके साथ रहते थे हर एक वक्त। ठीक है, चाहे बुरा वक्त हो उनका, चाहे अच्छा वक्त हो, जिस तरीके से आप लोग बहुत एंजॉय करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के सी बीच के पास जाना, या फिर एक दूसरे के साथ कहीं पे भी लंच करना, या फिर गुपचुप खाना। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत याद आने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको क्रेव करने वाले हैं, वो आपका टच मिस करने वाले हैं, आपको वो फील करना चाहेंगे इन 3 दिनों में। वो मतलब लिटरली आपकी एनर्जी को फील करना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये फील हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आपके पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है एंड आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। उन्हें ये चीज़ का डर एक फील होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि मे बी आप लोगों को अपने सपने में स्नेक्स दिखते होंगे। ठीक है, या फिर मोर भी दिख सकता है, आइदर सपने में या आपने हाल फिलहाल में कहीं पे देखा है। ठीक है, मोर या फिर स्नेक्स। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों के आसपास यहाँ पे रेड रोजेस हो सकते हैं, या आप लोगों को रेड रोजेस पसंद है और आपके पर्सन आपको रेड रोजेस देना चाहते हैं, या फिर वो कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, वो कुछ आपके लिए खरीदने वाले हैं शायद से इन 3 दिनों में, वो कुछ आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, वो किसी एक ऐसे रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं, कोई एक ऐसी एपिफनी उन्हें होने वाली है, कोई एक ऐसा लाइक जो चीज़ को लेके काफ़ी दिनों से वो सोच विचार कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते थे जिस चीज़ को लेकर, जो एक कंफ्यूजन थी उनके माइंड में, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्लियर आउट होते हुए मुझे दिख रही है।
उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके लाइफ के स्टार हो, उनके हर कुछ हो, ठीक है। मतलब लाइक जिस टाइम पे उन्होंने अपने आप को लाइक अपने लाइफ का कंट्रोल कहीं ना कहीं उन्होंने आपके हाथों में दिया था, उस टाइम पे उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, और अभी उनके लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब वो लाइफ वैसी नहीं है, उतनी स्मूथ नहीं है, उतनी कूल एंड काम नहीं है जैसे वो पहले हुआ करती थी। कुछ इस तरह की सोच उनके मन में रहने वाली है। अगर आपने उन्हें कोई गिफ्ट किया है, ठीक है, तो वो मुझे ये भी दिख रहा है कि वो उस गिफ्ट को लेना, मतलब उसको उठाना, उसको पकड़, मतलब उसको लेके इधर उधर, मतलब उसको छूना, मतलब उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उस गिफ्ट में कहीं ना कहीं आपका एहसास है, ठीक है। तो वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं उस मोमेंट पे। और यहाँ पे मुझे एक और चीज भी फील हो रहा है। अगर आप लोग कभी पिकनिक पे गए हैं, ठीक है, अगर आप लोगों ने या फिर पिकनिक का प्लान बनाया, कभी हो नहीं पाया, या आप लोग कभी पिकनिक पे गए हैं, तो उस चीज को वो याद कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे नहीं पता ये किसके केस में है, बट ऐसा मुझे लगा, ठीक है, कि ये है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि आपके पास उनका कॉल या मैसेज भी आने वाला है, बिकॉज उनके अंदर ये जो क्रेविंग है ना, ये मतलब एक्सट्रीम में होने वाला है, ठीक है। इन 3 दिनों में उनके अंदर आपके लिए जो क्रेविंग है ना, वो 3 दिनों में होने वाला है। ओके, एक बार देखते हैं और भी कुछ कार्ड से कि कैसा रहता है नेक्स्ट 3 डेज। आपके पर्सन क्या आपको मिस करने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं, क्या वो आपको मिस करने वाले हैं, इस चीज को देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड करें हमें। नेक्स्ट 3 डेज में हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करने वाले हैं, क्या वो हमारे व्यूअर्स को मिस करने वाले हैं नेक्स्ट 3 डेज में। ये जो वीकेंड आ रही है, ये वीकेंड में क्या वाइब्स रहने वाली है हमारे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, इस वीकेंड में हमारे व्यूअर्स के अंदर क्या वाइब्स रहने वाली हैं। प्लीज बताएं, क्या वो हमारे पर्सन्स को मिस करने वाले, हमारे व्यूअर्स को मिस करने वाले, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स। पहला कार्ड है नंबर 19, फ्लेक्सिबल। फिर है नंबर 10, अनफिनिश्ड सिम्फनी। नंबर 48, poised। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को मिस करने वाले हैं नेक्स्ट 3 डेज। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स को मिस करने वाले हैं। नंबर 8, कम्युनिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक की है एनर्जी। नंबर 31, वाई। और देखिए उसके नीचे है नंबर 5, ऑर्फेंड।
ये दोनों कार्ड्स में अगर आप ध्यान दें तो दोनों में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, मतलब लाइक अबंडनमेंट, वॉक अवे करने से जो एक उदासीपन, मतलब वो फीलिंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इन दोनों कार्ड्स को, बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड्स को। ठीक है, अच्छा, आप लोग के लिए क्या क्या नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है? नंबर 1, नंबर 3, 15, 7, 19, 10, 48, 8, 31, 5, 1 एंड 8। ओके, नंबर 8 एंड नंबर 1 बहुत प्रोमिनेंट है। मे बी आप लोग को नंबर 18 दिख रहे हो, या फिर 81, या फिर 1111, 111, या फिर 8888 888। ठीक है, ये नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। जनवरी, अगस्त, मार्च, जुलाई, अक्टूबर एंड मई, ये मंथ्स आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी या आपके पर्सन के लिए। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो नेक्स्ट 3 डेज बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं कि ये जो भी हुआ ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कभी किसी का गलत नहीं सोचा, मेरे साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। ठीक है, मैंने हमेशा सबका साथ दिया, हमेशा सबको सपोर्ट किया, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, तो फिर आज अचानक से ये सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों, और ये जब मेरे साथ हुआ तो मुझे इतना अकेला या अकेलेपन का एहसास क्यों हो रहा है, मैं खुश क्यों नहीं हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे किसी ने ठंड में छोड़ दिया है, मैं ठिठुर रहा हूं या ठिठुर रही हूं और मेरे आसपास कोई नहीं है मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे ऐसा फील क्यों आ रहा है कि मैं इतने ज़्यादा अबंडन क्यों फील कर रही हूँ, मैं इतने अकेलेपन से क्यों गुजर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या हो गया है, मतलब मुझे तो खुश होना चाहिए था ना, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास ऑप्शंस की तो कमी ही नहीं है, तो फिर आज मेरे साथ अचानक से इस तरीके से क्यों फील हो रहा है। कितने बार कुछ लोग के केसेस में आपके जो पर्सन्स थे वो काफ़ी प्लेयर एनर्जी में रहते थे, काफ़ी फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहते थे, एंड वो बहुत सारे लोगों के साथ में फ्लर्ट करते थे, साथ में डेट करते थे, मतलब पैरेलली डेट्स करते थे, पैरेलली फ्लर्ट्स करते थे, या फिर मतलब एक के बाद एक ऐसे होता रहता था। बट अब क्या हुआ है ना, ऑन वो अगर किसी को छोड़ के चले भी जाते थे एंड वॉकआउट करते थे कोई भी सिचुएशन से, उन्हें कभी किसी की याद नहीं आई या उन्हें कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं, तो उन्हें भी अब इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसा इंसान हूं ही नहीं ना, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आज मैं इसके साथ, कल मैं उसके साथ, मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं, फिर अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से मैं थम सा क्यों गया हूं, मेरी जिंदगी एकदम से रुक गई है, मैं इतना स्टक क्यों फील करता हूं, कोशिश करता हूं अपने आप को खोलने की, ठीक है, कोशिश करता हूं कि अपने आप को खोलूं, इस जिंदगी को जी लूं अच्छे से, बट फिर अपने आप को इतना दबा हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है, एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, ऐसा क्या हो गया है। जब भी कम्युनिटी में जाते हैं जहाँ पे कि बहुत चहल पहल होती है, ठीक है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि मैं किस तरीके से जल्द ये सब जगह से भागूं, या फिर कैसे अपने आप को इन सब लोगों से रिलीज करके अपने आप को अकेले में रख लूं। ठीक है, ज़्यादा किसी से बात करने का उन्हें मन नहीं होने वाला है ये 3 दिनों में। हो सकता है उनके घर में या उनके ऑफिस की कोई पार्टी होने वाली है जिसमें वो बहुत खुश नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, उन्हें अपने अंदर के चेंजेस बहुत ज़्यादा फील होने वाले हैं। उनके अंदर जो इंसान बहुत ज़्यादा स्टबर्न था, जो इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, अचानक से उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है। जो इंसान ऐसा था कि मैंने ये सोच लिया तो बस ये सोच लिया, यही मुझे करना है, अब इसके अलावा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती,
उस इंसान के डिसीजंस काफ़ी फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, उस इंसान के डिसीजंस में डिफरेंस उन्हें खुद महसूस होने वाले हैं इन 3 दिनों में। उस इंसान के एटीट्यूड में चेंजेस आने वाले हैं, उस इंसान के फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। जो इंसान बहुत प्रैक्टिकली इस लाइफ को डील करता था, अब वो इंसान कहीं ना कहीं अपने इमोशनल साइड से भी रूबरू होने वाला है इन 3 दिनों में, ठीक है, क्योंकि उनकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाली है ये 3 दिन, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाली है इन 3 दिनों में। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ तो है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कुछ इनकम्प्लीट है, ठीक है। आप लोगों का जो साइकिल है वो पूरा नहीं हुआ है। आप लोग हो सकता है साथ में म्यूजिक बनाते हो यहाँ पे, क्योंकि म्यूजिक का दिख रहा है तो लगता है कि आप लोग में भी म्यूजिक बनाते हो एंड कहीं ना कहीं वो भी इनकम्प्लीट था। मे बी कोई कोलैबोरेशन आप लोग करने वाले थे, वो इनकम्प्लीट रह गया था, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों ने मिलके कोई म्यूजिक बनाया है एंड वो आपके पर्सन उसको बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं इन 3 दिनों में। आपने में भी कोई गाना डेडिकेट किया हो या उन्होंने आपको कोई गाना डेडिकेट किया हो, या वो जो भी म्यूजिक आप सुन रहे हैं ना कहीं हमेशा आपका ही याद उन्हें आ रहा है उन सब से, ठीक है। तो वो सब चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक क्वेश्चनिंग में लाने वाला है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लाने वाले हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्लैरिटी मिलने वाली है कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है, ये सब आप दोनों के बीच में क्यों हो रहा है। ये भी हो सकता है कि कहीं वो एंजल्स उनके सामने आइदर कोई बुक ले आए, कोई आर्टिकल लेके आ जाए, कोई वीडियो उनके सामने लेके आए, या फिर कुछ एक चीज़ उनके सामने ऐसा आए, किसी न किसी तरीके से उन्हें ये चीज़ पढ़ने को मिले या देखने को मिले एंड वो चीज़ उन्हें एहसास दिलाएगा कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, ठीक है। वो कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, उस चीज़ का एहसास आपके पर्सन को होने वाला है, ठीक है। इन 3 दिनों में उस चीज़ का एहसास उन्हें होने वाला है और उन्हें कहीं ना कहीं पता चलने वाला है कि ये कोई मामूली कनेक्शन नहीं है, ये कोई मामूली फ्लिंग नहीं है कि आज है कल नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सोल से जुड़ा हुआ एक ऐसा कनेक्शन है जो कि डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। उन्हें इस चीज़ का एक रियलाइजेशन, एक क्लैरिटी उन्हें इन 3 दिनों में मिलने वाली है, ओके। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में 13 और 31 नंबर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। मे बी ये सारे जो नंबर्स मैंने बताए, मे बी आप लोगों के बर्थ नंबर्स हो, लाइफ पाथ नंबर्स हो, या फिर एज हो आप लोगों के, ठीक है। इन एंड अराउंड +5 -5 एज हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, या फिर मंथ्स हो, ठीक है। या इतने सालों से, इतने महीनों से आप एक दूसरे के साथ थे और इतने महीनों से या इतने सालों से एक दूसरे से अलग हुए, कुछ इस तरीके से है ये नंबर्स कहीं ना कहीं रिलेटेड आप लोग से, ठीक है। म्यूजिक आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एक ऐसा मीडियम जो आप दोनों को कनेक्ट करता था, ऐसा कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा ना, ये जो भी बातें मैंने बोली, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे समझ में आता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ, ठीक है। एंड अगर आप लोग को पसंद आ रहा है अभी तक की वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग एंड बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत सारा थैंक यू, दिल से बहुत सारा थैंक यू। एंड जिन्होंने नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन पे जाके ये जो पॉजिटिव एनर्जीज जो नेक्स्ट 3 डेज के लिए आ रही है उसे प्रोक्लेम करना ना भूले, बिकॉज उससे मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है, एनर्जीज फास्ट एक्सचेंज होते हैं, ओके। तो देख लेते हैं इस वक्त आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। इस वक्त आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है।
प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। आप क्या गाइड करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे, प्लीज गाइड करेंगे, उन्हें सही गाइडेंस बताएं। इन 3 दिनों के लिए एक गाइडेंस बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए। कार्ड्स बहुत बड़े हैं एंड स्लिप भी बहुत करते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए इन 3 दिनों के लिए एक गाइडेंस बताएं प्लीज। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज बताएं। ओके, Number 37, okay, gray, endings are inevitable. Number 19, lavender, surround yourself with love. Number 9, phoenix, how's that for a happily ever after. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नंबर 36, गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन आपको ऑल ऑफ अ सडन छोड़ के चले गए, आपको ऑल ऑफ अ सडन आपको उन्होंने घोस्ट किया, आपको ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा फील हो रहा है अभी कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ भी नहीं बचा है एंड आप लिटरली वेट करते हुए दिख रहे हो आपके पर्सन का, ठीक है। आप अपने पर्सन का बहुत इंतज़ार कर रहे हो, आपको लग रहा है किसी ना किसी दिन कोई ना कोई शिप ऐसा आएगा, कोई ना कोई एक पल ऐसा आएगा, कोई एक खत ऐसा आएगा, मैसेज ऐसा आएगा, कोई ना कोई एक सिचुएशन ऐसा बनेगा कि आपके पर्सन आपके तरफ आएंगे। आप अभी तक अपने मन को मतलब आपके कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन है कि सब कुछ एंड नहीं हुआ है, भले वो सरफेस के ऊपर ये दिख रहा है कि हाँ सब कुछ एंड हो गया है, अब इस सिचुएशन में कुछ भी सही नहीं हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से एक गट फीलिंग आती है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है होना, ठीक है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी ये सिर्फ एक हम दोनों के बीच में एक गैप आया है, एक ऐसा गैप जो काफी बड़ा हो रहा है, दिन ब दिन वो गैप बढ़ रहा है, बट आपको फिर भी ये फील है कि वो आपके पास वापस लौटने वाले हैं, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि ये जो सिचुएशन आया है ना, ये सिचुएशन आना जरूरी था, ठीक है। ये सिचुएशन भी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ही गाइडेड सिचुएशन है। ये सिचुएशन इसलिए आया है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लिया था। आपके पर्सन ने आपका वर्थ मतलब वो आपका वर्थ भूल गए, ठीक है, कि आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में। ये चीज़ फील कराने के लिए कहीं ना कहीं ये एंडिंग आना ज़रूरी था, ये गैप, ये डिस्टेंस होना ज़रूरी था, ठीक है। आपके पर्सन ये भूल गए कि उन्होंने आपसे प्यार क्यों किया, उन्होंने आपको इतना क्यों चाहा, ठीक है। आपके साथ ये जो बॉन्ड उन्होंने फील किया, ये सब क्यों हुआ, ये ऑल ऑफ अ सडन वो भूल गए। वो आपको एज एन ऑप्शन देखने लगे थे, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवीन कर रहे थे आपके कनेक्शन में, और इंटरवीन करके इस कनेक्शन को इस तरीके से उन्होंने आप दोनों के सामने लाया, ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ एंड हो गया। बट जिस तरीके से आपके पर्सन को भी ये चीज़ का एक फीलिंग है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है हम दोनों के कनेक्शन में अभी भी, तो सेम चीज़ आपको भी फील है कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस लौट कर आएंगे, ठीक है।
ये यहाँ पे दिख रहा है। ओके, एंड ये डेस्टिन था, ये होना ही था, ठीक है। ये यूनिवर्स ने इंटरवेन किया ताकि वो आपके वर्थ को पहचाने और साथ ही साथ आप भी अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपने आप को हील करो। आपको अपने आप को हील करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, आप खुद इतने, मतलब आपको पता नहीं है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, तो वही चीज़ आपके अंदर से आप रिकॉग्नाइज कर सको आपकी पोटेंशियल को, इसलिए भी ये गैप आया है, ठीक है। आपको खुद फील होगा कि आप धीरे धीरे अपने आप की वर्थ को समझ रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि प्यार सिर्फ एक इंसान से प्यार करना नहीं होता है, प्यार दोस्तों के साथ बैठना, प्यार अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, अपने रिलेटिव्स, अपने कजिन्स के साथ रहने में, साथ में अपने कलीग्स के साथ भी जब होता है ना, तो वो प्यार भी बहुत अलग रहता है और उस प्यार में बहुत मस्ती रहती है, ठीक है, जिसमें आप विदाउट बीइंग जज्ड आप एकदम खुल के मस्ती कर सको, खुल के जी सको, ठीक है। तो वो प्यार को आपको फील करवाने के लिए ये गैप आया है, ठीक है। बट हाँ, यूनिवर्स ये भी आपको बता रहा है कि ये सिचुएशन अब एंड होने वाला है। जैसे ही आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचान दोगे, जैसे ही आप अपने अंदर की हीलिंग को कंप्लीट करोगे, जैसे ही आप अपनी एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है, आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे, उस दिन आप याद रखना कि वो शिप जिसकी वेट आप अभी कर रहे हो, जिसका इंतज़ार आप अभी कर रहे हो, ये जो शिप है जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो, वो शिप आते हुए दिख रहा है। और आज जो लग रहा है कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, लिटरली ऐश की तरह हो गया है, मतलब जल भुन के राख हो गया है, राख की तरह दिख रहा है, पर वही राख से एक फीनिक्स की तरह आप लोग का कनेक्शन दोबारा से जन्म लेने वाला है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं। आज आपको लग रहा होगा कि आप लोग का कनेक्शन इस बुक में एक वंस अपॉन अ टाइम की तरह लग रहा है, बट नहीं, इस राख से एक फीनिक्स की तरह फिर से ओरिजिनेट करेगा। और अब जो आएगा ना आपका कनेक्शन, जो अब आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, जिस तरीके से आपको क्लैरिटी मिल रही है, जिस तरीके से आप एक दूसरे को समझ रहे हो, ठीक है, इतना गैप होने के बाद भी, इतना डिस्टेंस होने के बाद भी आप जो इस एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो, ठीक है, एक दूसरे की वर्थ को समझ रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ठीक है, ये होना जरूरी था ताकि अब जो आप लोग का कनेक्शन बने वो हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए ही बने। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ये इतनी जो पॉजिटिव एनर्जीज है इसे प्रोक्लेम करना ना भूले कमेंट सेक्शन पे जाके। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है एंड बहुत इन्फ्लुएंसिंग है मेरे लिए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल भी होता है। Thank you for subscribing and thank you for liking the video and watching it. Bye bye, take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ध्यान रखिए अपना।